ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखना अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कैश मेमो और किस तरीके से बाउचर टाइप में हम लोग कैश मेमो का यूज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको सीखने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज का जो टॉपिक है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है इसके स्थान पे आता है आपका इनवॉइस लिख के आता है। उस इनवॉइस के स्थान पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कैश मेमो लिख के आए। यदि माल को हम लोग नगद बेचते हैं तो यहाँ पे कैश मेमो आना चाहिए। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें कुछ बाउचर टाइप्स करने होंगे और इस वाले टॉपिक को हम लोग बाउचर टाइप के नाम से भी जानते हैं और कैश मेमो के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टेली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 को चालू कर ले। डबल क्लिक करने से एंटर करने से चालू हो जाएगी और चालू करने के बाद में आपको करना क्या होगा, आपको अपनी टेली के अंदर ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी मैंने ओपन कर ली है। आपको अपने कंप्यूटर में जो भी आपकी कंपनी है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करना नहीं जानते हैं, कंपनी बनाना नहीं जानते हैं, सेट सेलेक्ट करना नहीं जानते हैं तो एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल पे जाएं और वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद टेली.ERP9 की क्लास में 1 से 5 वीडियो टेली.ERP9 की देख लें। आपको क्या ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में ये टॉपिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेने के बाद में आपकी कंपनी का गेटवे ऑफ टेली चालू हो जाता है और चालू होने के बाद में आपको कैश मेमो करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाना होता है और उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा बाउचर टाइप्स। क्या मिल जाएगा, बाउचर टाइप्स में जाएंगे। बाउचर टाइप्स में जाने के बाद में आपको क्रिएट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको करना होगा क्या, यहाँ लिखना है कैश सेल्स। मान लेते हैं कि मैं जब नगद माल बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पे आपको कैश मेमो लिख के आना चाहिए। एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर। इधर अगर बजाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ बाउचर टाइप्स मिल जाएंगे। इनमें से आपको लेना क्या होगा, सेल्स लेना है। सेल्स लेने के बाद में इस पे एंटर करेंगे, अपने आप एब्रीविएशन में सेल आ जाएगा और सेल ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है और इसके बाद में अपने आप मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक चाहते हैं इसलिए ऑटोमेटिक रख लेंगे। यहाँ पे एंटर करते हुए आपको यार आगे बढ़ जाना है और फिर सीधे यहाँ पे आ जाना है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। हम लोग एक प्रिंट टाइटल क्या करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक दिया कैश और मेमो। ठीक है, कैश मेमो करके एंटर कर देंगे या कंट्रोल ए से भी इसे सेव कर सकते हैं। अब आपका जैसे यहाँ पे बाउचर टाइप बन जाता है उसके बाद एस्केप की से बैक आएंगे। अगर आप इसमें देखना चाहें तो डिस्प्ले में आप जाके देख भी सकते हैं कि आपका कैश मेमो बना है या नहीं है। सबसे ऊपर का आपको देखोगे तो कैश सेल्स यहाँ बना हुआ है और वो उस तरीके से ओपन भी हो जाता है। अगर कोई भी बदलाव करना है आप इसके अंदर तो आप अल्टर में जाके यहाँ पे बदलाव भी कर सकते हैं। मान लेते कोई भी चीज़ यहाँ बदलनी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। एस्केप की से बैक आएंगे। अब आपने क्या है कि बाउचर टाइप को बनाना सीख लिया है, डिस्प्ले करना सीख लिया है, अल्टर करना सीख लिया है और डिलीट करना हो तो वो भी अल्टर में जाके ऑल्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डिलीट करता तो मुझे यस पे क्लिक करना था, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करना है। एस्केप की से बैक आ जाए। बैक आने के बाद में आपकी कंपनी का गेटवे ऑफ टेली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब माल को हमें क्या नगद बेचना है तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना होता है और यहाँ जाने के बाद में ये देखोगे तो आप यहाँ पे सेल्स या एफिट दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप सेल्स बाउचर पे जाते हो तो अब आपको एक लिस्ट आने लग जाएगी। यहाँ पे लिख के आ रहा है बाउचर टाइप में आपको अगर सेल्स की एंट्री पास करनी है विदाउट बाउचर वाइट तब तो ये लेना है। अब हम लोग कैश मेमो का करना चाहते हैं तो हमें यहाँ लेना होगा कैश सेल्स लेने के बाद आप देखोगे जहाँ पे सेल्स आना चाहिए था या आता था उस जगह आप कैश सेल्स आ गया है। एंटर करेंगे, पार्टी नेम में हम लोग नगद माल बेच रहे हैं इसलिए कैश लेंगे। यहाँ पे जो भी मैसेज हो उसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लो या कंट्रोल ए से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे सेल्स लेजर। क्या आ जाता है, सेल्स लेजर में यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में से आपको सेल्स अकाउंट लेना है और देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आइटम का नेम दे देना है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैं माल जो बेच रहा हूँ कीबोर्ड का GST 18% वाला ले रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। आप चाहें तो यहाँ GST आपके पास में अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल कीबोर्ड भी यहाँ ले सकते हो, ध्यान रखना है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओनली कीबोर्ड भी ले सकते हो सकता है आप सोच रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे पास तो GST वाला नहीं है। मैंने यहाँ पे ओनली कीबोर्ड लिया, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको करना है लोकेशन। यदि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे नॉट ट्रैकिंग नंबर में नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल करेंगे और लोकेशन में आप क्या ले लोगे, मैन लोकेशन एम दबा के एंटर कर लेंगे। मान लो मुझे 10 पीस बेचने हैं, एंटर किया, 500 के रेट में बेचने हैं या 510 की रेट में बेचने हैं, वो रेट डाल देंगे और यहाँ 51,000 का माल आ गया। अब कोई और आइटम लेना है तो वो भी ले सकते हो। जैसे आपने माउस ले लिया, माउस मैंने विदाउट GST लिया, नॉट एप्लीकेबल
और मैन लोकेशन। ठीक है, यहाँ से भी मैंने 10 पीस ले लिए हैं और 310 की रेट में बेचे हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। बस इतना ही मुझे करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो, या एक्सेप्ट करने से पहले भी आप यहाँ पे प्रिंट में जाके प्रीव्यू देख सकते हो। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मैं एस्केप की से बैक आ जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर आपको डबल डी से ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में जो सेल की है 21 नंबर का वाउचर से पहले यहाँ पे आप जाओगे, ये यहाँ पे वाउचर टाइप में अपने आप ही कैश सेल्स आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ये क्या है कि आपको एंटर करना है इस पर, और एंटर करने के बाद में वही एंट्री आपकी ओपन हो जाएगी। मान लेते हैं कि आप वाउचर करते समय या बाद में आपका इसका बिल प्रिंट करना है, और या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि कैश मेमो कहाँ आता है लिख के, कैसा दिखेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो तो अभी दिखाई नहीं दिया हमें, तो उसके लिए आपको प्रिंट में जाना और प्रिंट में जाके ये मैसेज आएगा, इसको एंटर करना। एंटर करके यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है विद प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, आप विद प्रिंट प्रीव्यू देख ले, क्योंकि आपको क्या है प्रिंट निकालोगे तो वैसा ही सेम टू सेम निकलेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आप जो नो प्रीव्यू आ रहा होगा, अगर यहाँ पे आपका विद प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, विद प्रीव्यू। और यहाँ पे अगर आ रहा है न्यू प्रीव्यू तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू आएगा। आपको बस करना क्या है, कुछ नहीं, बस यस क्लिक करना है, और यस करने के बाद में आपका जो प्रिंट है इस तरीके से निकलेगा। इसको जूम कर लो। जूम करके अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैश मेमो। क्या दिखाई दे रहा है? कैश मेमो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बिल के ऊपर कैश मेमो, वो आपका लिख के यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे बार बार टैक्स मेमो, कैश मेमो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको नगद सेल करना है तो कैश सेल्स वाउचर ले लें और आपको हर बिल के ऊपर कैश मेमो लिख के आ जाएगा। तो आज की बस क्लास में इतना ही सीखने वाले थे। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और मैं आपको 365 दिन में 365 वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें अकाउंटिंग, टेली, बीजी, जीएसटी सब आने वाला है, तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहे। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं क्रेडिट मेमो। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।